बंकर तक होता है वैक्यूम बम का असर, देता है जो अनावश्यक चोट, चूस लेता है शरीर की सारी हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। यूक्रेन पर रूस का आक्रामक रुख बढ़ता ही जा रहा है, जो कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को इसकी बानगी न्यूक्लियर प्लांट में देखने को मिली। और वहीं आपको इसी बीच ये भी बताएंगे कि यूक्रेन में रूस घमासान में पिछले 9 दिनों से जारी इस युद्ध में रूसी सेना का कितना नुकसान हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूक्रेन रूस ने रूसी सेना पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बता दें कि वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री भी कहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि यह कितना खतरनाक होता है। यूक्रेन पर रूस का आक्रामक रुख बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को इसकी बानगी न्यूक्लियर प्लांट में देखने को मिली, जहां उसकी बमबारी से आग लग गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसी बीच यूक्रेन सरकार ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने कई जगहों पर थर्मोबैरिक हथियारों और क्लस्टर बमों का यूज किया है। बता दें कि क्लस्टर बम अंतर्राष्ट्रीय संधि में प्रतिबंधित है। वहीं थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री, जिसे वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है, यह काफी खतरनाक हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि यह कितना खतरनाक होता है। यह बम इतना खतरनाक होता है कि इसका असर बंकर तक में पहुंच जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब इसे छोड़ा जाता है तो इसमें भरा विस्फोटक एक गोला छोड़ता है और इसके बाद यह आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आकर हाई टेम्परेचर वाले आग का गोला और एक विशाल शॉकवेव बनाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये दोनों तत्व आसपास मौजूद किसी भी जीवित प्राणी से हवा को चूस लेते हैं, क्योंकि यह आसपास हवा को सोख लेता है। ऐसे में इसका असर बंकर तक में पहुंचता है और बंकर में बैठे लोग भी ऑक्सीजन कमी से तड़पने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह विस्फोट हो तो इसके कई असर होते हैं। लोगों को अदृश्य चोट, इंटरनल एयर के अंग को नुकसान, फेफड़ों को नुकसान, अंधापन आदि जैसी समस्याएं होती हैं। यह बम अनावश्यक चोट और अनावश्यक पीड़ा भी दे सकता है। माना जाता है कि 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमले के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण कई भारतीय स्टूडेंट्स वापस लौटे हैं, जबकि अब भी कई वहीं फंसे हैं। यूक्रेन में जितने भी भारतीय छात्र हैं, उनमें अधिकतर मेडिकल की पढ़ाई करने वहां गए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास जारी है। इसके लिए भारत सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इस बीच युद्ध का मैदान बन चुके यूक्रेन से जो भारतीय छात्र छात्राएं वापस लौटे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम ने छात्रों से भारत में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति को लेकर बात की। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। यूक्रेन से लौटे भारतीयों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन छात्रों और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने यूक्रेन से निकलने के दौरान आने वाली मुसीबतों के कारण भारत सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश जताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में गुस्सा आना स्वाभाविक है। जब उनका गुस्सा शांत होगा और वे हमारे प्रयासों को समझेंगे, तब वही लोग अपना प्यार भी जताएंगे। इन भारतीयों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर भारत में मेडिकल एजुकेशन की नीतियां पहले से सही होती तो आप लोगों को पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में खुद से दूर विदेश नहीं भेजना चाहते। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछली गलतियों को सुधारने के लिए काम कर रही है। पहले देश में जहां 300 से 400 मेडिकल कॉलेज थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 700 के करीब हो चुकी है। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। पहले यहाँ 80 से 90 हजार सीटें थी, अब उनकी संख्या करीब 1.5 लाख हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों से कहा कि मेरा प्रयास है कि भारत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है कि पिछले 70 साल में देश में जितने डॉक्टर नहीं बने, उससे ज्यादा अगले 10 साल में बन जाएं। यूक्रेन पर 9वें दिन भी रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में कब्जा कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो के अनुसार यूक्रेन के आम नागरिक एक रूसी टैंक पर कब्जा कर जश्न मनाते दिख रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ लोगों का समूह है जो खार्किव के मैदान में बख्तरबंद युद्ध टैंक को बर्फ में दौड़ाते दिख रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ यूक्रेनी नागरिक रूसी टैंक पर कब्जा कर उसे बर्फीले मैदान में चला रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सभी उस टैंक पर बैठकर बार बार वी डिड इट शब्द हमने कर दिखाया को दोहरा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन सरकार ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने कई जगहों पर थर्मोबैरिक हथियारों और क्लस्टर बमों का यूज किया है। बता दें कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संधि में प्रतिबंधित है। वहीं थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री, जिसे वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है, उसको भी काफी खतरनाक माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन में जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब धमाकोर प्लांट में आग लगने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्टस समेत कई अन्य देश के नेताओं को कॉल कर इस मुद्दे पर बात की। जेलेंस्की ने अपने ताज़ा वीडियो संदेश में कहा कि यदि अब भी हम नहीं जागे और परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो यूरोप तबाह हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ था न्यूक्लियर प्लांट में। बता दें कि शुक्रवार सुबह यूक्रेन के एनहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई थी। प्लांट के डायरेक्टर का कहना था कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया गया था। प्लांट में कई धमाके भी हुए। कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आग के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए थे। काफी मशक्कत के बाद प्लांट में आग पर काबू पाया जा सका। आग लगते ही यूक्रेन सरकार ने रूसी सैनिकों से अपील की थी कि वह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक न करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस पावर प्लांट पर बमबारी करके चेरनोबिल आपदा को दोहराना चाहता है। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने की घटना के कुछ देर बाद अमेरिका ने रूस के सामने एक पेशकश रखी थी। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध बंद कर देता है तो मॉस्को के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। आज ही रूसी बलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की। इसके बाद इस संयंत्र में आग लग गई। हालांकि कुछ घंटों के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा जमा लिया है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने एक बयान में कहा कि एनहोदर शहर में स्थित ज़ेपोरिज़िया संयंत्र में रिएक्टर संख्या 1 के कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इससे ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ा। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में रेडिएशन का स्तर खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचता है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उसकी सेना ने अब तक रूस के 9,166 जवानों को मार गिराया और 251 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, 939 हथियारों से लैस वाहन भी रूस को गंवाने पड़े हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक उसकी सेना ने 33 एयरक्राफ्ट, 37 हेलीकॉप्टर, 50 MLRS और 18 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार बुधवार को कहा था कि यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक मिलिट्री ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं और 1597 सैनिक घायल हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद से आज लगातार 9वें दिन भी रूसी सेना कई शहरों पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की सेना रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। वहीं रूस इससे इनकार करता है। बिहार के भागलपुर में शुक्रवार सुबह 3 मंजिला बिल्डिंग में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया, जहां लगभग 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है तो वहीं 8 लोग जख्मी हो गए। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के भागलपुर में विस्फोट से हुई मौत की खबर बेहद दर्दनाक है। मैं घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, मैंने घटना के संबंध में सीएम नीतीश कुमार से बात की और घटना से जुड़े हालात पर जानकारी ली। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। पूरा परिवार पटाखा बनाने का ही काम करता था। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर की घटना में अभी भी घटनास्थल पर मलबा हटाया जा रहा है।
पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र की है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस घटना से 2 से 3 घरों को नुकसान हुआ। प्रथम दृष्टया पता चला है कि पूरा परिवार पटाखे बनाने का काम करता था और अब जांच भी की जा रही है। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। भागलपुर जिले के तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र में ब्लास्ट हुआ। घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा। जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ वो कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। ब्लास्ट में 3 मंजिला इमारत ढह गई। जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच में बारूद और अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। उन्होंने कहा एफएसएल की टीम की जांच के लिए पहुंच गई है। मोहब्बत से हर जंग जीती जा सकती है। इसी संदेश के साथ फुटपाथ पर पढ़ने वाले स्लम एरिया के बच्चे हमारी उम्मीद मिशन फाउंडेशन के तहत दुनिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फुटपाथी बच्चे पोस्टरों के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग को रोकने की बात का संदेश दे रहे हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बीते दिन लम्हों के बीच दुनिया ने ऐसी तस्वीर देखी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि वहां पर पढ़ने गए भारतीय छात्र यूक्रेन के कई शहरों में फंस कर रह गए। सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वहां पर फंसे छात्रों का रेस्क्यू कर रही है। वहीं टीवी चैनल के माध्यम से दुनिया इस तबाही का खौफनाक मंजर देख रही है। ऐसे में कई बच्चों से उनके माता पिता बिछड़ गए तो कई परिवारों ने अपना शहर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैकड़ों नागरिक सेना में शामिल होकर अपने कुर्बानी देकर देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जंग से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग शायद कोई बड़ी कयामत की साक्षी बनने वाली है। इसी जंग पर शांति की अपील की बात करते हुए फुटपाथ पर पढ़ने वाले बच्चों ने पोस्टर से प्रदर्शन करते हुए स्टॉप द वॉर की बात कही है। ऐसे में बच्चों को उम्मीद है कि शायद इस तबाही के बाद फिर से कोई शांति दूत बनकर आएगा और नफरत की जंग पर विराम लगाएगा। लड़ाई ना हो, भाईचारा बना रहा है आपस में। आज पोस्टर लगाए इनका, किस बात के पोस्टर लगे, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है उसको लड़ो मत, अपने आपस में भाईचारा लाओ। वहीं हमारी उम्मीद मिशन की फाउंडर अवंतिका तिवारी का कहना है कि यहाँ फुटपाथ पर हम स्लम एरिया के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर हम पोस्टर के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि इस युद्ध में कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू के चश्मे में 2 कांच हैं। उनकी दाईं आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और हम नहीं हैं। बाईं आंख से एक जाति दिखाई देती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है। गाजीपुर के जखनिया में रैली के दौरान शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों को विधायक बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, पिछड़ों, दलित समाज के लोगों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है क्या सबका विकास, सबका साथ अगर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी मित्रों, में 2017 में मार्च की 2 तारीख को गाजीपुर में आया था और मैंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम गरीब और पिछड़ों का कल्याण करेंगे। मैं 5 साल के बाद आया हूं, मैं आपको हिसाब देने आया हूं भाइयों। ये जगनिया की भूमि के मतदाताओं को हिसाब देने आया हूं। ये रोड पर दूर दूर खड़े हैं, ये सारे भाइयों बहनों को हिसाब देने के लिए मैं आया। मैं आज कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख माताओं को मुफ्त
में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 1,67,00,000 सिलेंडर के लिए आप ताली बजाते हो। मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री कर दो, 1,67,00,000 माताओं को होली और दिवाली में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस की बोतल देने का काम है भारतीय जनता पार्टी। 70 साल तक एक गरीब मां के घर में गैस का सिलेंडर न कांग्रेस, न सपा, न बसपा किसी ने नहीं पहुंचाया। यूपी के गरीब घरों में 2,54,00,000, कितना ध्यान से सुनिएगा, 2,54,00,000 घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ जखनिया वालों, कभी बिजली रानी आपके घर में 18 घंटा 20 घंटा आती थी क्या? अरे माताएं बहनें बताए आती थी क्या? योगी जी ने हर गांव में 18 घंटे से 24 घंटा बिजली भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा। उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में 1,82,00,000 घरों में 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी न्यूज।